Sabi ko shalom. Praise the Lord. Shalom. आइए हम आज की आराधना शुरू करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए। सिस्टर, कितना टाइम वचन के लिए दिया गया है? वचन के लिए कितना टाइम दिया गया? 2 वाणी बोलना है ना, तीसरी और चौथी। तो कितना टाइम दिया गया? जी सिस्टर जी, आप प्लीज लीड कीजिए ना। अभी कैसा थोड़ा सा बिजी थी ना मैं, और चर्च का भी वो ये था, जिम्मेदारी था, तो इसलिए मैं पूरा स्टार्टिंग से अटेंड नहीं कर पाई थी, कल भी नहीं अटेंड कर पाई। तो आप लीड कर दीजिए, मैं वचन शेयर करके फिर मैं थोड़ा सा काम से फिर चली जाऊंगी। चर्च के काम से जाना है, जरूरी काम से। जी मैं कर लूंगा। मैं कर लूंगी, आप वचन समझाइए, बाकी का मैं संभाल लूंगी। जी, कौन? मधु सिस्टर संभालेंगे? कौन सी सिस्टर? आप वचन दे दीजिए, जी आज किनका नाम है? जी आज आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, तारीफ महिमा जय जयकार करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए, समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आई हुई सभी बहनों को आपके दया के सिंहासन के सामने लाते, हर एक को नाम बनाम आशीष देना पिता। हर एक के मन में तो कार्य कर प्रभु जी, हर एक की आत्मा प्राण शरीर को अपने पवित्र लव से नाप लीजिए पिता। आप हमसे बोलिए और हम आपकी सुनेंगे पिता परमेश्वर, और आपके वचनों के द्वारा आप हमसे बोलिए पिता परमेश्वर। हमारे हृदय में कार्य कीजिए, हमारे मनों में कार्य कीजिए, हम सबके आत्मा प्राण शरीर को अपने पवित्र लव से ढांप लीजिए पिता परमेश्वर। आप रक्षा करने वाले, संभालने वाले जीवित परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी कल पहली और दूसरी वाणी के बारे में बताया गया था पिता परमेश्वर, आज तीसरी और चौथी वाणी के बारे में बताने के लिए प्रभु, सहायता मदद करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने क्रूस पर प्रभु जी अपनी जान हमारे लिए दिया, अपना लहू हमारे लिए बहाया। प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए और इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हर एक को प्रभु अपने लहू से ढांप लीजिए। जो भी स्तुति आराधना की जाती है, जो भी प्रार्थना की जाती है और जो भी निवेदन किया जाता है, वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। जो भी वचन पढ़े जाते हैं प्रभु जी, वो भी आपको ग्रहण योग्य होने पाए। ऐसा दया अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। और सारी महिमा आदर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम स्तुति आराधना में जाएंगे और स्तुति आराधना के लिए ओडिलेम सिस्टर का नाम है। ओडिलेम सिस्टर जी, ओडिलेम सिस्टर से निवेदन करते हैं, स्तुति आराधना करेंगे सिस्टर जी। सभी को सलाम। चलो अभी हम लोग चलो आराधना में जाएंगे। सबको जानते हैं, दिलाई सुनाम, शांति दिलाई सुनाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए कि सचमुच में हमारा परमेश्वर मुक्ति दिलाने वाला और शांति दिलाने वाला है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुक्ति दे सकता और शांति दे सकता, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको मुक्ति दिलाता है और शांति दिलाता है। इतना महान गुण उसके अंदर है ना। दुनिया लोग शांति के लिए और मुक्ति के लिए कहाँ कहाँ ढूंढते, कहाँ कहाँ जाते, कितना पैसा खर्चा करते, लेकिन हमारे परमेश्वर के चरणों में मुक्ति भी है और शांति भी है ना। प्रभु यीशु के नाम में मुक्ति है, उसके नाम में छुटकारा है, शांति है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम तीसरी और चौथी वाणी का बाइबल वचन पढ़ेंगे और अमृता सिस्टर से निवेदन करती हूँ। अमृता सिस्टर यूहन्ना 19 का 26 से 27 और मत्ती 27 का 46 पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही हूँ जॉन का 19 का 26। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। आमीन। 28 भी पढ़ना है क्या सिस्टर? मैं बोल रही थी, और मत्ती का 27 का 46 चौथी जी 27 का 46 जी मैं पढ़ रही हूँ मैथ्यू का 27 का 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात ये मेरे परमेश्वर हैं, मेरे परमेश्वर
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचनों के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ये वाणी कही है ना, तीसरी वाणी हम देखते हैं और उसमें लिखा, उसमें मेन है कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, हे नारी, यह तेरा पुत्र और यह तेरी माता, है ना। माता की तरफ देख के बोलते हैं कि ये तेरा पुत्र, यूहन्ना को बोलते हैं, यूहन्ना को जिम्मेदारी दी है प्रभु यीशु मसीह ने, और यूहन्ना को बोले ये तेरी माता करके। कितना जिम्मेदारी वाले प्रभु यीशु मसीह ने कितना जिम्मेदारी दिखाए। क्रूस पर से प्रभु यीशु द्वारा कही गई इस तीसरी वाणी के चित्र में 3 प्रमुख पात्र है ना। इस वाणी के चित्र में पहली प्रमुख पात्र है मरियम, मरियम की माता, जिसने अपने यीशु की माता, जिसने अपनी कोख से यीशु को जन्म दिया था। बढ़ते हुए देखा था उसने, जो जानती थी कि मेरा बेटा हर प्रकार की बुराई से दूर रहा, पापों और सांसारिकता से परे रहा, जो दीन दुखियों की सहायता करता रहा, भूखों को तृप्त करता रहा, मुर्दों को जिलाता रहा, कोढ़ियों को शुद्ध करता रहा, बीमारों को चंगाई देता रहा। ऐसा पाप रहित बेटा आज पापी, डाकुओं और कुकर्मियों के की मौत मारा जा रहा है करके माँ देख रही थी, है ना। और माता मरियम, जिसकी उम्र ढलने के साथ बाल सफेद हो चुके होंगे, है ना, इतना बड़ा जवान बेटा उसके सामने क्रूस पर, है ना, जा रहा है, और उसकी उसने ये इतना जीवन देख चुकी होगी, है ना, जिसकी अपने इकलौते पुत्र से बहुत ही आशाएं रही होंगी ना, कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। उसको कुछ नहीं मालूम था परमेश्वर की योजना, है ना। और जो सोचती होगी कि यही बेटा अब बुढ़ापे में मेरा सहारा होगा, मरने पर मुझे कंधा देगा, किंतु यह कैसी त्रासदी, ये कैसी विडंबना, जवान बेटा माँ की आंखों के सामने क्रूस पर मारा जा रहा है। कितनी दर्दनाक वो सीन होगा कि बेटा क्रूस पर मारा जा रहा है। माँ का दर्द असीम था ना, वो दर्द हम बयान, उसकी विवशता थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने देखी थी प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने प्राणों को दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके लिए तैयार है। उनका मुंह चुप है, वो जानते हैं कि ये परमेश्वर की योजना चल रही है, और वो भी जानती थी कि ये मेरा बेटा तो परमेश्वर का बेटा है, और ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है। और वो देख रही थी अपने बेटे को क्रूस पर, है ना। पुत्र के घाव से रक्त बह रहा था, परंतु वह उसे अपने आंचल से पोंछ भी नहीं सकती थी। बेटे को क्रूस पर देखकर भी वो अपने आंचल से उसके लहू को पोंछ नहीं सकती थी, आंसू पोंछ नहीं सकती थी, है ना। शरीर से पसीना, रक्त काफी निकल चुका था, मुंह प्यास से सूख रहा था, परंतु वह उसे पानी के चंद घूंट भी पिला नहीं सकती थी। अपने बेटे के दर्द का एहसास मरियम अपनी तड़पती बिलखती हुई अंतरात्मा में पूर्ण रूप से अनुभव कर रही थी। प्रेज गॉड। किंतु फिर भी असहाय सी, बुत सी बनी हुई थी, देख रही थी, टकटकी लगाकर देख रही थी कि मेरा बेटा कैसे क्रूस पर अपने प्राणों को दे रहा है, सारे लोगों के पापों को ले लिया है, उसने तो कभी पाप नहीं किया है, वो निष्पाप है ना। संभवतः उसे याद आ रहा होगा यीशु के जन्म का वह समय, जब स्वर्गदूत ने कहा था कि वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा करके उसने सब याद किया होगा। जब लूका 1 में 32-33 में जब उसको स्वर्गदूत ने आके बोला, और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा, उसने ये सब सुन रखा था, और आज वो देख रही कि उसका बेटा क्रूस पर है ना। मरियम सोचती होगी कहाँ है वह महानता, कहाँ तो, यहाँ तो अपमान ही अपमान है, प्रभु यीशु मसीह का अपमान किया जा रहा है, लोगों ने यीशु पर थूका, कोड़ों से मारा, यहाँ तो निंदा और सिर्फ निंदा ही है ना। बेटा मृत्यु की सीमाओं में सिमट रहा है, सब कुछ समाप्त होता दिखाई दे रहा है उसको, अपने बेटे के लिए कुछ भी उसको आशा नहीं है कि मेरा बेटा कुछ समय जी जाए, कुछ समय उसको मिल जाए, है ना। मरियम सोचती है कि कहाँ है दाऊद का वह सिंहासन, वह ताज, राजसी ठाट बाट, वह महिमा, यहाँ तो यीशु क्रूस पर टंगा है, राजमुकुट के बदले कांटों का ताज है, राजसी ऐशो आराम के बदले उखड़ती हुई सांसें हैं उसके पास, जो कि चंद समय में उसकी सांसें जाने वाली है। उसको पूरा दिखाई दे रहा था, लहू लुहान है बच्चा अपना ना। मरियम सोचती होगी कहाँ है उसका राज्य, कहाँ है उसके चेले, भी दिखाई नहीं देते, चेले भी सब चले गए, सिर्फ यूहन्ना उसके पास खड़ा हुआ था, है ना। सबने उसका हाथ छोड़ दिया, डर कर भाग गए थे, सब मुकर गए थे, सब डर गए थे कि अरे यीशु मसीह को पकड़ लिया गया
गया, उनको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, कहीं हमें भी यही मृत्यु तो नहीं दी जा सकती, इसलिए सब भाग गए थे। लेकिन जो यूहन्ना था, यूहन्ना यीशु मसीह के पास खड़ा था, मरियम के साथ खड़ा था। कुछ समय पहले भीड़ से भी उसकी जय जयकार की नहीं, तिरस्कार, अपमान और निंदा की पुकार सुनाई पड़ी थी। यहाँ तो सब कुछ समाप्त होता दिखाई दे रहा था। उस समय मरियम के लिए यह समझ पाना कठिन ही रहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मिलने पर था। उसे तो परमेश्वर पिता की ओर से ऐसा मुकुट मिलने पर था जिसकी कल्पना मरियम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं कर सकती थी। उसकी बुद्धि सीमित थी, वो सोच भी नहीं सकती थी कि कैसे उसको कौन सा मुकुट मिलने वाला है, क्या होने वाला है ना। क्रूस तो मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता मात्र था, है ना। फिर ये जो दूसरी वाणी में जो चित्र था, वो उसका प्रमुख पात्र था यूहन्ना, ना। इस वाणी के चित्र में दूसरा प्रमुख पात्र था यूहन्ना। तो यूहन्ना यीशु मसीह के पास खड़ा हुआ था, मरियम के साथ खड़ा हुआ था, जो यीशु का प्रिय शिष्य था ना। मरियम का हमने देखा कि उसका कैसा हाल हुआ रखा है ना। और जो यूहन्ना है उसका प्रिय शिष्य था। नए नियम में यूहन्ना के संदर्भ में बार बार उल्लेख है कि वह चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था, ऐसा करके लिखा हुआ है, जिससे यीशु प्रेम रखता था। और उसने भी आज यीशु मसीह के प्रेम को जाना और प्रेम के खातिर वो यीशु मसीह के पास खड़ा है ना। 12 चेलों में से केवल यूहन्ना ही ऐसा चेला है जिसने यीशु को गहराई से जाना था। उसने जाना था कि यह व्यक्ति, उसका राज्य यहीं तक सीमित नहीं, यहाँ तक आज दिखाई दे रहा है। उसको पता था कि यहाँ तक उसका राज्य नहीं है, जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है ना। यूहन्ना ने यह जाना था कि यीशु में पिता भी है और परमेश्वर भी है। उसने समझा था कि पूर्ण मानव होने के साथ साथ यह पूर्ण ईश्वर भी है। वो समझ गया था कि ये प्रभु यीशु मसीह के क्या है, उसके अंदर पिता भी है ना, पुत्र है, पिता है उसके अंदर, और ये पूर्ण ईश्वर भी है इसके साथ साथ, है ना। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में यीशु मसीह के ईश्वरत्व को बड़ी खूबसूरती से प्रकट किया है। यूहन्ना ने यीशु को सही परिप्रेक्ष्य में समझा था, इसलिए आज उन 12 शिष्यों में से वह अकेला चेला था जो यीशु की क्रूस की मृत्यु की अंतिम मंजिल तक भी उसके साथ था। प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका एक ही चेला था, वो है यूहन्ना, है ना, जो उसकी माता के साथ खड़ा हुआ था। पतरस जो यीशु के साथ मृत्यु तक साथ देने का वायदा करता था, उससे मुकर गया था। उसे जानने से भी इनकार कर दिया था, है ना। जब उन्होंने बोला अरे ये भी तो इनके साथ था, उसने बोला नहीं मैं नहीं था, है ना। 3 बार वो मुकर गया, लेकिन बाद में उसने परमेश्वर से माफी मांगी और वो बचा लिया गया, है ना। और उसने और संसार से समझौता कर भीड़ में शामिल हो गया। कौन? पतरस भीड़ में शामिल हो गया, चला गया यीशु मसीह को छोड़कर। यहूदा ने यीशु को चांदी के 30 सिक्कों में सौदा कर लिया था। केवल यीशु का ही नहीं बल्कि स्वयं का भी सौदा कर डाला था उसने, और आत्मग्लानि से इतना भर गया कि फांसी पर झूलकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो माफी मांगने के भी लायक अपने आप को नहीं समझा उसने, और वो इतना आत्मग्लानि से, खुद की आत्मग्लानि से इतना भर गया, इतना उसको अपने आप से नफरत हो गया कि ये क्या किया उसने। 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला उसने, है ना। और वो क्या हो गया, वो फांसी पर झूलकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। जो भीड़ कल तक होसाना के नारे लगाती थी, यीशु के पीछे आती थी, आज उसी की पुकार थी, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो करके। जो भीड़ यीशु मसीह के साथ थी, है ना, और वो भीड़ भी बदल गई, भीड़ के लोग भी बदल गए और बरअब्बा को मांगा उन्होंने, बरअब्बा को छोड़ दो करके बोला। आज यीशु के पास कोई नहीं था, ना चेले, ना वे जिन्होंने चंगाई पाई थी, बहुत लोगों ने चंगाई पाई थी, है ना, वो भी नहीं थे, और जिन्होंने जिंदगी पाई थी वो भी नहीं थे, और जिन्हें यीशु ने नई राह दिखाई थी वो भी नहीं थे। यीशु के सगे भाई जो यीशु मसीह के माता और जो यूसुफ के पिता के द्वारा पैदा हुए थे, वो भाई भी उसके संग नहीं थे, है ना। तब भी यूहन्ना अपनी पूरी विश्वास योग्यता के साथ वहां मौजूद था। यीशु के प्रति उसके हृदय का प्रेम और आदर उसे क्रूस की ओर खींच लाया था, है ना। यीशु मसीह के प्रति उसके मन में क्या था? प्रेम था, आदर था। क्रूस के इतने समीप की यीशु की टूटती, उखड़ती, लड़खड़ाती आवाज भी वह स्पष्ट सुन सकता था। इतने नजदीक था वो कि यीशु मसीह की टूटती हुई आवाज भी, लड़खड़ाती हुई आवाज भी वो सुन पा रहा था। यूहन्ना को यीशु के प्रति इस प्रेम के बदले में क्या प्राप्त हुआ? उसे प्राप्त हुआ यीशु का विश्वास। हालेलुया। आमीन। यीशु का बोझ कुछ हल्का करने का अवसर उसे प्राप्त हुआ। उसे प्राप्त हुआ यीशु के एक सगे भाई का अधिकार।
कि वो एक सगे भाई के जैसा वहाँ पे खड़ा था और उसको Amen. दे रहा था कि मैं आपकी माता के साथ मैं खड़ा हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप हिम्मत रखो और आप परमेश्वर के पुत्र हो, आपके अंदर आप ही परमेश्वर हो, वो जानता था, है ना। और गुरु की ममतामयी माता बाइबल में बताती है कि यूहन्ना अन्य शिष्यों की अपेक्षा संपन्न परिवार का था, वो अच्छे परिवार का था और वो तो भी वो वहां पर खड़ा रहा, है ना। साथ ही एक संवेदनशील, दयालु और प्रेमी स्वभाव का व्यक्ति था। यीशु अपनी माता को ऐसे परिवार में कदापि नहीं भेजना चाहता था जिसमें उसकी माता को बोझ समझा जाए या उसका अपमान हो। यूहन्ना सहृदयी होने के साथ साथ यीशु का सच्चा विश्वासी था। वो सहृदयी भी था यीशु के साथ और उसका सच्चा विश्वासी था। यीशु की मृत्यु तक भी उसके अन्य सगे भाइयों ने उस पर विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि वे उसके इतने कठिन समय पर, अंतिम समय पर उसे देखने, उससे मिलने के लिए नहीं आए थे, है ना। इन्हीं सब कारणों से यीशु ने यूहन्ना को अपनी माता मरियम सौंप दी। यीशु की आज्ञा अनुसार यूहन्ना उसी घड़ी मरियम को अपने घर ले गया। यूहन्ना ने आज्ञा माना, आज्ञा अनुसार उसने यीशु मसीह की आज्ञा माना कि जब यीशु मसीह ने अपनी माता को सौंपा उसको, तो उसने उसकी माता को अपनी माता बनाकर अपने घर लेकर गया, जिससे मरियम यीशु को उस असहनीय पीड़ा भरी मौत मरते ना देखे, इसलिए उसने अपने घर उसको लेकर चला गया। इतिहासकारों के अनुसार मरियम यूहन्ना के साथ करीब 12-13 वर्ष तक रही करके इतिहासकार बताते हैं। यूहन्ना ने उसके जीते जी उसका साथ कभी ना छोड़ा और संपूर्ण विश्वास से उसने यीशु के साथ दी गई सेवकाई पूर्ण की। इतना विश्वास योग्य तो यीशु मसीह का चेला था, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, है ना। इस वाणी के तीसरे भाग में चित्र का सबसे प्रमुख पात्र है प्रभु यीशु मसीह, है ना। वह मरियम से कहता है, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र, और यूहन्ना से कहता है, देख यह तेरी माता। अब उसने हे नारी क्यों कहा? बहुतों को प्रश्न आता है कि उसने हे नारी क्यों कहा, है ना। हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, उत्पत्ति में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो ये जो भविष्यवाणी पूरी हुई और यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल डाला, है ना। और यीशु मसीह ने इसके द्वारा दिखाया, उसे स्त्री करके बोला, हे नारी करके बोला कि ये कोई माता या ऐसा नहीं, लेकिन ये एक साधारण स्त्री है, जो पवित्र स्त्री है, पवित्र कुमारी है, जिसको परमेश्वर ने चुना, है ना। और परमेश्वर ने उसके Hallelujah. Hallelujah. प्रियो की सचमुच में परमेश्वर का प्रेम है ये, कि ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी होती है और परमेश्वर की महिमा इस भविष्यवाणी के द्वारा होती है। और 1 तीमुथियुस 5:8 में लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है। इस वचन को भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। अपने घराने का उसने जिम्मेदारी उठाया, अपनी माँ का जिम्मेदारी उठाया उसने, है ना। क्योंकि 1 तीमुथियुस 5:8 में लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। आज प्रभु यीशु मसीह हमको दिखा रहा है कि वो कैसा विश्वास योग्य है, कैसा परमेश्वर का ईमानदार, है ना, बेटा है, Hallelujah. पूरा कर रहा है वो। ये वचन के द्वारा उसने दिखाया और अपनी माता को अपने चेले के हाथ में सौंपा और चेले ने अपने घर उसको लेकर गया। उसको विश्वास था कि ये मेरा चेला और मेरा प्रिय है और मेरी माता को अपनी माता से बढ़कर वो रखने वाला है और बहुत प्यार करने वाला है। और उसकी माता उसके साथ में बोल रहे हैं कि 12-13 वर्ष तक उसके साथ वो रही, है ना, और उसके साथ वो सेवकाई में रही। प्रभु का धन्यवाद करते। इस वाणी को सुनकर सबसे पहले मन में विचार आता है कि यीशु ने अपनी माता को हे नारी कहकर क्यों संबोधित किया करके, तो इसका हमने आंसर देख लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, है ना। और इसके कई कारण हो सकते हैं, बोल रहे यीशु चाहता था कि मरियम यह जानने के साथ कि अब मरियम भी जान जाए, लोग भी जान जाए, मरियम भी जानने के साथ उसने यीशु को जन्म दिया था, वह यह भी जाने कि वह जगत का उद्धार करता है, वह उसका भी उद्धार करता है, मरियम का भी उद्धार करता है वो, और जगत का भी उद्धार करता है करके वो ये वचन उन्होंने कहा हे नारी करके, है ना। और यीशु चाहता था कि मरियम यह भी समझे कि इतना ही पूर्ण नहीं कि उसने उसको जन्म दिया, पर पूरा तो तब होगा जब वह यीशु में जन्म ले, यानी उसको भी नया जन्म पाने की आवश्यकता है, वो यीशु में वो जन्म ले। मरियम भी करते हैं और उसको
एक नया जन्म उसने भी पाया और उसने भी यीशु मसीह को प्रभु करके उसने स्वीकार किया, है ना। यीशु चाहता था कि मरियम इतना ही न समझे कि वह उसका बेटा था, पर वह यह भी समझे कि संसार के अन्य लोगों की तरह वह खुद भी उसके बेटे बेटियों में से एक थी, है ना। संसार के जो बेटे बेटियों में से एक है मरियम भी, है ना। ऐसा करके वो समझे कि मैं भी संसार के सब भाई बहनों में से एक हूँ, है ना। ऐसा करके प्रभु ने बताया कि हे नारी, हे स्त्री करके उसको बोला। यीशु चाहते थे कि मरियम उसे सांसारिक ही नहीं पर आत्मिक रिश्ते के रूप में भी देख सके, जो एक उद्धारकर्ता और पापी का होता है। एक उद्धारकर्ता और पापी का जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते को भी वो देखे कि हम जन्म से ही पापी, हम माता पिता के द्वारा इस दुनिया में आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा इस दुनिया में आए। तो इस रिश्ते को भी समझने के लिए उन्होंने कहा हे नारी, है ना, हे स्त्री, और इसलिए उसने मरियम को आत्मिक रिश्ते के आधार पर संबोधित किया, हे नारी करके उन्होंने कहा। इस संदर्भ में एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह को अपनी उखड़ती सांसों में भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी का एहसास था। उसे अपनी असीमित वेदना में भी माँ के दर्द, उसकी माँ का एहसास था। हालेलुया। माँ की पीड़ा को वो एहसास कर पा रहा था कि कितना उसको दुख है, कितना वो प्रेम करती है, कितना मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती है, कितना मुझे देख रही है क्रूस पर जाते हुए, मरते हुए देख रही है। उसके भविष्य की चिंता उसको थी, है ना। उसने अपने स्वर्गीय पिता की योजना को पूर्ण करने के साथ साथ उसने माँ के प्रति पुत्र की जिम्मेदारी की अवहेलना नहीं की। उसे उद्धार की योजना के और में भी इस संसार की एहसास था, है ना। हालेलुया। आज इस क्या शिक्षा मिलती है हमको? आज हमारे लिए इस वाणी में क्या संदेश है? आज हमें शिक्षा मिलती है कि यीशु मसीह के समान हमें अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। प्रियो, आज हमको भी सीखने के लिए मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के समान हमको भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करना अनिवार्य है, कंपलसरी है ना। अक्सर हम अपने कार्य और दूसरी अन्य महत्वपूर्ण और अनिवार्य जिम्मेदारियों के कारण अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को महत्वहीन समझ लेते हैं। हम सोचते हैं हमको नौकरी पे जाना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, ये जरूरी है, वो नहीं। प्रियो, हमको अपने परिवार की जिम्मेदारी को भी निभाना बहुत ही अनिवार्य है। पारिवारिक उत्तरदायित्व का बलिदान कर देते हैं, है ना। हम यह कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास समय नहीं है, किंतु हमारा ऐसा करना, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है करके यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने सिद्ध करके दिखा दिया है। पहला तीमुथियुस 5:8 में लिखा है कि पर यदि कोई अपनों, जो मैंने पढ़ा है अभी, कि यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तो हमें अपने परिवार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस वाणी में दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि हमें यूहन्ना की तरह विश्वास योग्य होना है, न सिर्फ सुख में परंतु दुख में, दुख भरे क्षणों में भी, न सिर्फ अच्छी परिस्थिति में परंतु बुरी परिस्थिति में भी हमको साथ देना है, हमको हमारे भाई बहनों का साथ देना है। प्रभु यीशु मसीह हमको ये सिखा के गए हैं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को हमको ध्यान देना है। प्रियो, हम पर और सारी महिमा आदर गौरव परमेश्वर को। वाणी की तरफ जाएंगे। चौथी वाणी का जो सार है उसमें है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया करके मत्ती 27:46 में जो बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना किया उन्होंने, है ना। और परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है करके उन्होंने ऐसा बोला है। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर 7 वाणियों का 2 भागों में बांटा जा सकता है, 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहली श्रेणी में दूसरों से संबंधित है, दूसरों के हितों की ओर प्रभु का ध्यान है। पहली वाणी अपने दुश्मनों से क्षमा की प्रार्थना है, दूसरी वाणी में डाकू का उद्धार होता है, और तीसरी वाणी में माँ के भविष्य की व्यवस्था है। और बाद की 4 वाणियां उसके स्वयं से संबंधित है, प्रभु यीशु मसीह के स्वयं से संबंधित है ना। पहले दूसरों के हितों का ध्यान है, फिर मैं या स्वयं बाद में आता है। पहली 3 वाणियों के बाद 3 घंटों का अंतराल रहा। 3 घंटे प्रभु खामोश रहा। 6वें से 9वें घंटे तक कोई आवाज क्रूस पर से नहीं आई। करीब 12 बजे से 3 बजे दोपहर तक खामोशी का समय रहा। और इन 3 घंटों में सृष्टि में परिवर्तन हुआ प्रियो, है ना। अंधकार छा गया। सूर्य ने इस कुकृत्य को देखकर मुंह छिपा लिया। दोपहर में रात का अंधेरा छाया रहा। सृष्टि ने अपनी सृष्टिकर्ता को पीड़ा को देखकर आंखें बंद कर ली, और यह देखकर भीड़ छट गई, भीड़ भी चली गई अंधेरा देखकर ना। विरोध
विरोध के मारे नारे शांत हो गए, है ना? और आम लोग और रोमी सिपाही मौन हो गए। सारे लोग भयभीत भयभीत थे सब लोग। और सब सृष्टि की इस खामोशी, कालिमा और लोगों की आश्चर्यपूर्ण मौनता के बीच 3 घंटों के बाद प्रभु यीशु मसीह ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। 3 घंटे बाद जो पुकार उसके हृदय से होकर होठों तक आई, वह बताती है कि खामोशी के 3 घंटों में उसके दिमाग में कौन सी बात रही होगी। 3 घंटे तक वो क्रूस पर लटका था प्रियो, और वो उसके बाद उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, है ना? और बोला कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह वाणी संपूर्ण बाइबल का सबसे कठिन और जटिल वचन है। इस वाणी को हमारे लिए समझ पाना बहुत ही कठिन है ना? एक बहुत क्लिष्ट प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस अधिकतम पीड़ा के समय ये वह परमेश्वर है जिसने कभी अपनों को नहीं छोड़ा। हमारा परमेश्वर ऐसा प्रेमी परमेश्वर है, कभी अपनों को नहीं छोड़ा उसने। कभी शद्रक, मेशक, अबेदनगो को नहीं छोड़ा, कभी दानियल को नहीं छोड़ा। सिंहों के मान में भी परमेश्वर उसकी रक्षा करता रहा, है ना? गड्ढे में यूसुफ को नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, उसको मरने नहीं दिया परमेश्वर ने। पर ये परमेश्वर है जिसने कभी इस्राएलियों को नहीं छोड़ा, इस्राएलियों को आज तक लेकर चलता है ना? जो पुराने काल से हम देखते हैं, परमेश्वर आग का खंभा बनकर, बिजली का खंभा बनकर, और परमेश्वर बादल बनकर उनको छाया देता रहा, उनको लेकर आता रहा यहूदियों को आज भी। और प्रकाशित वाक्य में भी हम पढ़ते हैं कि 12 गोत्रों को उसने बचा कर रखा है, और 12 गोत्रों को वो ऊपर लेकर जाने वाला है। उनके 1,44,000 के लोगों के बारे में संख्या लिखी, यहाँ तक कि विरुद्ध विद्रोह किया, कुड़कुड़ाए थे, आज्ञाओं को तोड़ा था। ये वह परमेश्वर है जिसने सारी पीड़ाओं और मृत्यु के बीच भी अय्यूब को भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अय्यूब के भी साथ रहा परमेश्वर, है ना? और बाद में उसको सब कुछ, उसको दुगना आशीष परमेश्वर ने दे दिया। ये वह परमेश्वर है जिसके लिए दाऊद कहता है, चाहे मैं मृत्यु की छाया से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। फिर कैसे पिता ने अपने अस्तित्व, अपने पुत्र यीशु को छोड़ दिया था? यह प्रश्न हमारे मन में उठता है, और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। परंतु इससे पूर्व हम प्रभु यीशु को देखेंगे कि तो हम पाते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र था, उसने कोई पाप नहीं किया था, है ना? परमेश्वर का पुत्र था, उसने कोई पाप नहीं किया था, वह निष्कलंक था, उसका जीवन पिता को समर्पित था। उसने अपने जीवन में पिता की इच्छा को पूरा किया। हर पल वह अपने पिता के कार्य में लगा रहता था। हर समय उसने अपने पिता से प्रार्थना द्वारा संपर्क बनाए रखा, है ना? पिता उससे सदैव प्रसन्न रहा। पिता ने आकाशवाणी की, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु ने पिता से निरंतर संपर्क बनाए रखा। हर तरह की पीड़ा, परीक्षा, तिरस्कार को सहते हुए भी पिता की इच्छा पर चलता रहा। आज क्रूस पर भी वह भीषण शारीरिक पीड़ा सहते हुए अपने लहू को बहाकर पिता के कार्य को पूरा करने में संघर्षरत है ना? फिर पिता ने उसे क्यों छोड़ दिया? इससे पहले कि हम इस बात का उत्तर स्पष्ट में देखेंगे, हमें एक और पहलू पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह अपने दर्द की चरम सीमा पर है। देह पीड़ा से टूटी हुई है, रक्त बह रहा है, मांसपेशियों का सूखता हुआ खिंचाव पीड़ा को बढ़ा रहा है। तालू से चिपकी जुबान, हाथ पैर कीलों से छिदे हुए, छाती में भाले का घाव, यह तो शारीरिक पीड़ा है। परंतु आत्मिक पीड़ा तो असीम है। ये शारीरिक पीड़ा जो दिखाई दे रही है, लहू बह रहा है ना, इतना मांसपेशियां उनकी, इतनी खिंचाव है, दर्द है, तकलीफ है, परंतु आत्मिक पीड़ा तो असीम है। मेमना जो संसार के सारे पाप अपने कंधों पर उठाए लिए जाता है, सारे संसार के करोड़ों अरबों लोगों के पापों का बोझ, जितने व्यक्ति उस समय तक हुए थे, जितने संपूर्ण भविष्य में होना था, उन सब के समस्त पापों की अपराध भावना का बोझ उसकी आत्मा में था। प्रभु यीशु मसीह सबका बोझ लिए हुए था, पीड़ा में था वो, है ना? कोई हत्या कर दे तो आजीवन कैसी पीड़ा बनी रहती है अंतःकरण में, कैसी ग्लानि होती है, कैसी अपराध भावना विवेक में होती है। और यहाँ तो प्रभु सब हत्यारों, सारे दुनिया के सारे हत्यारों, सारे व्यभिचारियों, सारे मूर्ति पूजकों, सारे झूठों, सारे घमंडियों, सारे अहंकारियों, सारे चोरों और डाकुओं के सारे पापों का बोझ लेकर मर रहा है
ना क्रूस पर बलिदान हो रहा है, जो स्वयं निष्कलंक है, जो स्वयं निष्पाप है, वह हमारे पापों और अपराधों का बोझ अपनी निष्कलंक और बेदाग आत्मा में सह रहा है। प्रभु यीशु मसीह वह सब सहता रहा, उसने जुबान न खोली, उसे मारा गया, उस पर थूका गया, उसकी हंसी उड़ाई गई, हाँ, उस पर उसको कांटों का ताज पहनाया गया। इतनी वेदना वो सहता रहा प्रभु यीशु मसीह। अरे कोड़ों से और बर्छी से बेधा गया, परंतु वह चुपचाप रहा, खामोश, सब सहता रहा। उसके अपनों ने उसे त्याग दिया, घर के लोग उसके न हुए, उसके अपने सगे भाई थे, वो भी उसको छोड़कर चले गए, उन्होंने भी उस पर विश्वास नहीं किया, है ना। उसके अपने गांव नासरत के लोग उसे मारने के लिए तैयार हो गए, उसके अपनों ने उसे उसके गांव से निकाल दिया, जिनके लिए उसने आश्चर्य कर्म किए थे, लोगों को बचाया था, कितने चिन्ह चमत्कार किए थे, उन्होंने उसे अपने सीवानों से निकाल दिया था। पतरस जो उसका प्रिय चेला था, जिसे उसने स्वर्ग की कुंजियां देने का वायदा किया था, उसने उसने तक कह दिया, मैं इसे जानता भी नहीं, करके उसने बोल दिया, है ना। यहूदा जो उसका चेला था, उसने उसका प्यार पाया, जिसने उसके आश्चर्य कर्म देखे थे, जिसने उसका प्रेम देखा था, यहूदा ने उसका प्रेम देखा था प्रभु यीशु का, है ना, जिसने उसके आंसू देखे थे, उसके साथ साथ रहते थे चेले, उसके प्रभु यीशु के साथ साथ रहते थे, है ना, जिसने उसकी करुणा देखी थी, उसने भी 30 चांदी के सिक्कों में उसे बेच दिया, है ना। यीशु खामोशी से सब सहता रहा, उसने कभी नहीं कहा, हे पतरस, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। यह नहीं कहा कि हे यहूदा, हे नासरत, तूने मुझे धोखा दिया, क्यों ना पहचाना। परंतु आज जब पिता ने उसे त्याग दिया है, तो अपनी सारी वेदना, सारे दर्द और आत्मा की कराह से पीड़ित हो, वह कह उठता है, हे मेरे परमेश्वर, एली एली लमा शबक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब कोई सबसे अपना ही साथ छोड़ दे, तब कैसा अनुभव होता है। आइए हम इस बात को देखें कि परमेश्वर ने यीशु को क्यों छोड़ दिया था, और इस संबंध में 2 बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात है कि यह कि परमेश्वर सिर्फ एक पिता की तरह ही नहीं, पर एक न्यायी, है ना, न्यायी परमेश्वर है। एक पिता ही नहीं है, वो एक न्यायी परमेश्वर है। और न्यायी परमेश्वर कैसा है, वो पाप को नहीं देख सकता, ना। वह पवित्र परमेश्वर है, वह पाप से समझौता नहीं कर सकता। और आज यीशु को कि निष्पाप था, वह हमारे पाप बन गया था, हमारा पाप बन गया था, हमारे सब पापों को लेकर वो हमारे पाप बन गया था, वह हमारे पापों के बोझ से लदा था। दूसरे कोरिन्थियों 5:21 में हम पढ़ते, है ना, वो हमारे पाप के बोझों से लदा हुआ था। इस कारण यह अनिवार्य था प्रियो, कि पिता उससे मुंह मोड़ ले और यीशु पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाए, मौत को प्राप्त करे, करके यहाँ पर ये कंपलसरी था। प्रभु यीशु मसीह ने ये होने दिया और ये सहा, है ना। प्रभु यीशु मसीह जो था, उसके कारण पिता ने अपना मुंह नहीं मोड़ा, पर मेरे और आपके इन पापों के कारण, जिनका बोझ यीशु मसीह पर था, यीशु मसीह से मुंह नहीं मोड़ा परमेश्वर ने, लेकिन उन पापों के कारण, उन पापों को जो उनका बोझ था, हमारे सारे पापों का बोझ यीशु मसीह पर था, है ना, यीशु मसीह पर था, जिनका मूल्य उसे चुकाना था। उन पापों के बोझ के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह मोड़ लिया था। परमेश्वर न्यायी है, वह अकारण कुछ नहीं करता। उसने कहा कि पाप का दंड अवश्य मिलना है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो फिर यह संभव है कि वह अपने बेटे की खातिर अपने वचन से फिर जाए। अपने इसी न्यायी स्वभाव के कारण वह मुंह मोड़ लेता है अपने इकलौते पुत्र से, है ना। पुत्र जो आज मानव जाति के हालेलुया, अपने हालेलुया। ऊपर उठाए हुए हैं प्रियो, हाँ, सारे हमारे पापों का बोझ वो अपने ऊपर उठाए हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपना मुंह मोड़ लिया, क्योंकि वो पाप को देख नहीं सकता, वो न्यायी परमेश्वर है। अब दूसरी बात है कि जो हमें समझना है वह यह है कि छोड़ देने का अर्थ है परमेश्वर का अनुपस्थित हो जाना या चला जाना नहीं है। छोड़ देने का अर्थ है पुत्र पर से अपनी दया, अपना अनुग्रह उस बलिदान के समय रोक लेना। परमेश्वर ने अपना दया, अपना अनुग्रह उस समय रोक लिया, है ना। और पापों की कीमत चुकाने के इस समय पिता ने यीशु से मुंह मोड़ लिया था। उसकी शारीरिक यातनाओं से वह अलग हो गया था, और वह मेमना पापों के बलिदान को पूरा कर सके, संपूर्ण मानव जाति के अपराधों की सजा भोग के मनुष्य के उद्धार की योजना पूरा कर सके, करके परमेश्वर ने अपना मुंह मोड़ लिया था कि हो जाने दो, हो जाने दो। हर एक के पाप को बोझ लेकर यीशु मसीह को मृत्यु
ले लेने दो करके, और हमको हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से होने वाला था और हम परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटी बनने वाले हैं करके परमेश्वर ये जानते थे, प्रभु यीशु मसीह भी ये जानते थे, है ना। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह की इस वाणी से हमारे लिए क्या शिक्षा है? हमें समझना है कि हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर से संबंध बनाए रखना है ना। क्रूस पर ये वाणी से हम समझते हैं कि हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति है, लेकिन हमको परमेश्वर से संबंध बनाए रखना है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इस संसार में परमेश्वर ने हमें परिस्थिति से गुजरते हैं, हमको लगता है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता। यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, अय्यूब को नहीं छोड़ा, किसी भी परमेश्वर ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, अपने दास को नहीं छोड़ा ना। परमेश्वर ने सिर्फ अपना मुंह मोड़ लिया ना। परंतु हमें यह समझना है कि प्रत्येक परिस्थिति में हमें परमेश्वर से अपना संबंध बनाए रखना है। घोर पीड़ा के इन क्षणों में यीशु की जुबान पर प्रार्थना थी। इतनी पीड़ा रहने के समय भी उसके जुबान पर प्रार्थना थी, परमेश्वर का वचन था, है ना। उसने होठों पर दाऊद के वे शब्द थे जो दाऊद ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कहे थे, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज भी वो वचन बोल रहा था, प्रभु यीशु मसीह वचन बोल रहा था। ये नहीं बोल रहा था कि तूने मुझे छोड़ दिया, वचन बोल रहा था। भजन संहिता 22:1 में लिखा है, आज भी वो वचन बोल रहा है। क्रूस पर भी प्रभु यीशु मसीह वचन बात करते हैं। प्रभु के हाँ, कैसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है ना, वचन दोधारी तलवार है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भी वचन बोल रहे हैं जो दाऊद के भजन संहिता में लिखे हुए हैं 22:1 में, है ना। यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, अर्थात उसने अपना संबंध बनाए रखा। उसके कहने का अर्थ था कि तू अब भी मेरा है ना। परमेश्वर ने उससे संबंध बनाए रखा। यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, ऐसे कहा, इसका मतलब है कि परमेश्वर से उसका संबंध अब भी है ना, और उसका संबंध बना हुआ है उसका, है ना। और वो बोल रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अर्थात उसने अपना संबंध बनाए रखा। उसके कहने का अर्थ था कि अब भी तू अब भी मेरा है ना। हे मेरे परमेश्वर बोलने का अर्थ है कि तू अब भी मेरा है पिता, अब भी मेरा परमेश्वर है ना। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? आज वो वचन बोल रहा है, चाहे तूने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, पर मैं फिर भी तेरा ही हूँ, मैं तेरा हूँ, मैंने तुझे नहीं छोड़ा ना। आज हमको भी प्रिय यही बोलना है, प्रभु मैं कोई भी परिस्थिति में हूँ, मैं तेरा ही हूँ प्रभु, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मैं तेरी ही बेटी हूँ, कहाँ पर भी हूँ पर मैं तेरी ही हूँ, मैं तेरा ही हूँ पिता। तू मेरे साथ रहता है प्रभु जी, कभी नहीं छोड़ता। उसका वादा है, उसने अपने दाहिने हाथ से हमको संभाल के रखा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, है ना। और जो यीशु मसीह वचन बोल रहे हैं, वचनों को हमको याद करना है, कौन से समय कौन से वचन बोलना है, यीशु मसीह से सीखना है हमको। दूसरी बात है कि हमें अपनी कीमत समझना है, हमें एहसास करना है कि क्या कीमत चुकाई गई मेरे और आपके लिए। ईश्वर इस सीमा तक जा सकता है कि उसे अपने पुत्र को छोड़ना पड़े ताकि बाद में मानव का उससे संबंध जोड़ा सके। इस सीमा तक परमेश्वर उसको जाने दिया है ना। वो कीमत को समझना है हमको। यह वाणी परमेश्वर के मनुष्य के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है। जब परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है, जब प्रभु यीशु ने हमारे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, तो हमें कैसे होना चाहिए? क्या कीमत चुकाई गई और हम क्या है आज, हम किन रास्तों पर जा रहे हैं आज, ये हमको समझना है प्रियो, है ना। हमको समझना है कि हमें अपनी कीमत समझना है ना। हम परमेश्वर के कीमती लोग हैं। जो भी परिस्थिति होती है हमको नहीं मालूम, और बाद में हम देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छा था, है ना, ये प्रभु की योजना था, ये तो प्रभु का योजना था मेरे जीवन में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तीसरी बात हम पढ़ते हैं कि हमें पापों से घृणा करना है। यदि कोई आपके पिता, माता, पति, पत्नी या बच्चे की हत्या कर देता है, तो क्या आप उसके मित्र बने रह सकते हैं क्या? यदि आप उसके मित्र हैं तो यह साबित होता है कि हत्या में आपका भी हाथ है ना। अगर उसके मित्र बने रहते हैं तो यह साबित होता है कि हत्या में आपका भी हाथ है। जिस पाप की वजह से परमेश्वर ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई, वे पाप जो हमारे थे और जिनसे हमारे छुटकारे के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया, अगर इस सत्य को जानने के बाद भी हम पाप से मित्रता रखते हैं, पाप हमारे जीवनों में, पाप से हमारा संबंध है, तो हम हत्यारे हैं। तो हमको पाप से घृणा करना है, पापी से घृणा नहीं करना है, पाप से। पर उस समय परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, पापी से घृणा नहीं कर रहे थे, पाप से घृणा कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह। हम तो पापी थे, हमसे प्यार कर रहे थे, वो प्यार बरसा रहे थे हमारे ऊपर उस समय। यीशु मसीह को दुख दे
तो वो हमारे पर प्यार बरसा रहे थे। हम शैतान के सहकर्मी होते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो। हमने प्रभु की हत्या की अगर हम ऐसे करते हैं तो। इस कारण हमें पाप से मित्रता नहीं वरन उससे घृणा करना है। जिस पाप ने हमें परमेश्वर से अलग किया, जिस पाप ने प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया, जिस पाप ने यीशु की हत्या की, आज यदि हम उस पाप से आनंद ले रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हम शापित होंगे, है ना? प्रभु की हत्या में हमारा भी हाथ होगा, तो हमको पाप से घृणा करना है ना? नफ़रत करना है पाप से, लेकिन पापी से घृणा नहीं करना है हमको, है ना? परमेश्वर यही इन वचनों के द्वारा कहना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर केवल दया, क्षमा, प्रेम का परमेश्वर ही नहीं वरन वह न्यायी परमेश्वर है। तो प्रियो, आज हम परमेश्वर के न्याय को इन वचनों के द्वारा समझने पाए हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने पाप से मुँह मोड़ा, ना? पाप जब यीशु मसीह ने पाप से लदे हुए थे और हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए और सारी महिमा, आदर, गौरव परमेश्वर को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। आइए मेरे प्रियो, एक ऊंची ताली लगा के सच में परमेश्वर को महिमा दे। आज के जो सुंदर वचन से हमको आशीषों में थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। सच में क्योंकि नीलिमा सिस्टर मुझे बोली थी आगे का लेने के लिए, तो मैं इस सेशन को ले रही हूँ। मैं जानती हूँ और तो अभी ये वीक भर हमारा कोई टेस्टिमोनी सेशन नहीं रहेगा, इसीलिए सबके बिहार में मैं जरूर बोलूँगी। एक नई रीति से हम ये 2 वाणी को देखे हैं और बहुत सारा चीज क्लियर हुए हैं, चाहे नारी का वंश हो, चाहे यूहन्ना का जिम्मेदारी क्यों दिए हैं, और यीशु मसीह वो जो वचन बोली नीलिमा सिस्टर तिमुथियुस से लेके जो अपनी यहाँ जगत में भी जो जिम्मेदारी दिया जाता है फैमिली का, अगर वो भी नहीं निभाते हैं तो वो विश्वास रहित है वरन अविश्वासियों से भी बुरे हैं करके। तो बहुत सारे पहलू से वो दिखाए दोनों वाणियों को बहुत ही सुंदर रीति से, जो समझाए भी इतनी सुंदर रीति से कि हमारे मनों में वो भेद गया और बहुत सारा चीजें हम क्लियर हो गए। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीषित करे, आपको और भी ज्ञान और बुद्धि से नवाजे, ताकि हमको आप ऐसे ही वचनों के द्वारा आशीषित करें, आपके परिवार को परमेश्वर आशीषित करे। आमीन। तो आइए मेरे प्रिय, हम प्रेयर में चलते हैं। मेन पार्ट के लिए हम प्रेयर करेंगे। पुराना प्रेयर तो अल्टर में है ही, लेकिन अगर कोई स्पेशल और इंस्टेंट प्रेयर है तो बस प्रेयर का बता दीजिए और उसके बाद हम मेन पार्ट की तरफ चलेंगे। वो प्रेयर को हम कुछ समय प्रेयर करके फिर मेन पार्ट के लिए चलेंगे। तो किसी का अगर स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है, पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट को छोड़ के, क्योंकि वो अल्टर में ऑलरेडी है, इमरजेंसी वाला कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या इंस्टेंट कुछ है तो बोल सकते हैं। दया सागर आईडी से बोलिए सिस्टर। जयंती सिस्टर सभी को बोलिए। सलाम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो, प्रभु ने सुंदर दिन दिखाया। मैं प्रभु का महिमा करती हूँ और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि हमारा पानी नहीं आ रहा है, जैसे पानी आ पाए आपकी रीति से, इसलिए थोड़ा प्रेयर कर देना और मेरे पूरे परिवार के लिए। जी ठीक है। दीपिका बेटा बोलो। दीपिका। आप सभी को शालोम। मैं आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ और सिस्टर जी बताएं कि हाँ। प्रभु का मृत्यु को बता लो। मैं आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। सिस्टर नीलिमा के द्वारा बताया क्रूस में चढ़ाया जाना प्रभु का, इसको मृत्यु को दिखाई, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। रिक्वेस्ट है, मेरे को बहुत सर्दी हो गया है, खांसी हो गया, कफ हो गया है, मेरे लिए प्रेयर कीजिए। और मेरी बेटी को भी बड़ी को खांसी है, उसको भी सर्दी है, उसके लिए प्रेयर कीजिए। आमीन। जी हम करेंगे। अभिषेक आईडी से। अभिषेक आईडी से जो जुड़े हैं
वो बोलिए। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। वचन बहुत ही अच्छा था। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वचन बहुत ही अच्छा था। हम आशीषित हुए। सही बोला जाए तो परमेश्वर ने हमारे लिए उस कलवरी पे कुर्बान हुआ है। सही में परमेश्वर के उस प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वचन सुन रही थी तो रोना भी आ रहा था। सही में वचन बहुत ही अच्छा था। और मेरी एक प्रार्थना रिक्वेस्ट भी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सागरिका पास्टर जी को भी बताया है अपनी प्रॉब्लम भी, लेकिन अभी भी बताती हूँ कि मेरी छाती में भी दर्द है और थोड़ी सी और प्रॉब्लम भी है, तो उसके लिए मेरे लिए प्रेयर करना। मेरा नाम अनीता जैन है। प्रेज द लॉर्ड। अनिता। अनिता। अनीता जैन, अनिता क्या है महाराष्ट्र से। सिस्टर आपका नाम? अनीता जैन, महाराष्ट्र से हूँ मैं। अच्छा, अनिता जन महाराष्ट्र। जी 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 जी। ये किस सिस्टर के थ्रू आपको मालूम चला सिस्टर, ये ये वुमेन्स फेलोशिप के बारे में आपको कौन बताए? ये मैं पहले भी जुड़ती थी प्रेयर में, लेकिन मैं थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ, थोड़ी निराश हूँ। लेकिन अच्छा। आज हमारे पास्टर जी सागरिका ने हमें याद किया और उन्होंने हमें मतलब समझा कि मैं कोई तो प्रॉब्लम में, दर्द में हूँ, वाह थोड़ी सी वाह। नाराज हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा तो बोले आज जरूर ज्वाइंट होना। ये बहुत सी बातें हुई, इसीलिए मैं परमेश्वर का इस बात का भी धन्यवाद देती हूँ कि उसके दासी के द्वारे कि समझ में आया कि मैं कोई प्रॉब्लम में हूँ, दुखी हूँ, कोई कष्ट में हूँ। सही में परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। उसे अपने बच्चों की बहुत ही फिक्र होती है। वो अपने दास के द्वारा समझते। और सागरिका पास्टर जी ने आज हमें फोन करके बोला है कि आप ज्वाइंट जरूर होना। तो उनको मैंने अपना प्रॉब्लम भी बताया है। हाँ? मेरे लिए जरूर प्रेयर करना और मेरे हस्बैंड के लिए भी। ओके उनका ओके नाम जी, संजय जैन है। जरूर उनके प्रेयर डायबिटीज करेंगे। के लिए भी जी प्रेयर जी। करना। हाँ, जरूर 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 हम प्रेयर करेंगे जी। ठीक है। और बाकी लोगों का तो हैंडल नहीं हुआ है, मैं भी बोलना चाहूँगी। परी का लूज मोशन ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम थोड़ा प्रेयर करेंगे स्पेशल। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ उसके लिए भी आज। तो ठीक है, चलिए हम ये। अच्छा, विद्या सिस्टर हैंड रेस की है। जी, सभी को जी शालोम। सिस्टर, विद्या सिस्टर बोलिए। हाँ, सभी को शालोम। और आज का वचन सही में बहुत अच्छा था। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम संसार में आए हैं तो नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख मुझे आज मिली। और पापी से मत घृणा करो, पाप से घृणा करो, ये भी सीख मिली। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट तो पुराना सब अल्टर में है, पर नया एक प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे हस्बैंड के लिए है कि उनको शुगर और बीपी का प्रॉब्लम है कब से, 4-5 साल से। पर अभी क्या हो रहा है कि जब वो खाना खाते हैं तो थोड़ा उनका जी घबराता है। और सर यानी एक्सीडेंट में उनका ब्रेन को भी डैमेज हुआ था 4 साल पहले। तो अभी वो भी थोड़ा उसमें थोड़ा-सा स्ट्रेस आया तो वो भी प्रॉब्लम देता है। हालाँकि सब चीज़ की दवाई चल रही है, पर वो अच्छे से विदाउट स्ट्रेस जो है अपने सब काम कर पाएँ, खाना खाने के बाद उनको कुछ तकलीफ ना हो और रात को अच्छे से नींद आए, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। तो ये इसके लिए ज़रूर प्रेयर कीजिएगा। जी जी जी, हम जरूर प्रेयर करेंगे उसके लिए। ठीक है। तो आइए मेरे प्रिय, हम ये जितना भी है पुराना वाला जो ऑल्टर में वो तो चढ़ा ही है। अभी के लिए जितना भी है उन सारे विषय को लेके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जब प्रार्थना बोल देते हैं, परमेश्वर हमारा हृदय की बात को भी सुनने वाला परमेश्वर, हमारी गुप्त बातों को भी सुनने वाला परमेश्वर प्रार्थना सुन के उत्तर भेज चुके रहते हैं। क्योंकि हम भले हमारे काम में अवहेला कर सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं करते हैं, इसलिए हमें भी वही सिखाते हैं वो। तो अपने उत्तर को वो आशीषों के साथ भेज चुके हैं, इसलिए उनको धन्यवाद देते हुए ये सारे विषय के लिए आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं टॉन्ग्स में। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ सबको अनम्यूट होके हम टॉन्ग्स में प्रेयर करेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर मेन पार्ट के लिए करेंगे। मैं पवित्र यीशु मसीह के पवित्र
समर्थी लव्स, हम सारे इंटरसेसर्स, हमारे सारे फैमिली मेंबर्स, हमारे हेवनली प्लेसेस, हमसे जो विषय स्पिरिचुअल फिजिकल चीज को लिंक करता है वो सारे विषय को यीशु मसीह के पवित्र समर्थी लव से कवर कर रही हूँ। और सारे इंटरसेसर को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए आइए हम प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। रबरा सुबुद्ध हंकल द्रिमं कल सोरे मिंद्री कल रबदा मंदिर पे रे ब्रे नंद कुल सारा बदन दे ब्रंदा हिल ब्रसोनी मंद्रा कल सारे चंद्रा वाला रखा दने में के सारा मसरा दान दिने में उकाला हर का मंत्री रे ना उतनी मोहला सनमा लेब्रो कोहला ब्रंदा कंस डाली तेने मिशन के लेब्रानी ओब्लाना कल द्रवा सुनी बद्री नो मंद्र हेला रंद्रा कल सारे kadre mena kandeli chana monsara sara boro sonama mana karamati kilera sonimi ki dana mansana mandre kalsa kilendana asli bendur bana hale mal sami dam sakine mendana mondora habolar kandra basan kane mendre mondra kalsa kadara bosimi kato ubakshana mahana leher monte kalsa kare bishran evero eno mondra kalsa sare menando bisora bana मंत्री का लोग मुंडा सारे के देने ऊपर नहर का दर्शन में तो बस्ती का लोग मुंडा तुम मान का लोग सहारे वाला रबा हाथ रबा बोलो लो सना हाई दो अब अपन हेल ले रे बेदरी में को नमा नेमे के रहे बेलरा मंसो को दोनों मंत्री का सनमा ओ दाके ना हाल ब्रंद का सना में दे रे बाबा कल मंदे रे बे ये तो नम सारा मंदिर का सना राष्ट्र बंदन का हाला कर रे कल में दे रे बोलो मंदिर का दन सनमा हाला कर मंदिर बच्चे को दोन सा निकल ब्रे दे ला उल्लास तो सना समुद्र के मंत्र मंत्र दान मंत्र का दे तेरा बंदा हप्पा उष्ण बंदा दे आदा ये निकलता वाला निवेता रोमन बोरी क्लास का कंसिस्ट द्रोपल संस्था कलर में दानी रहा लोग सना मंदिर काम दो इसको लारा मिंदनो मोशी मिंदो बोहल्ला रमंदर के सोला हरब नादा सिब बारी तंदा निब्रे रहला तंदा में तो बंदा ले कंसनी कीटारो बंदर मंदनमा ए बोला कुछ में इतला सोनो नूरो चंद्र के लाभ बंदा निकंदन मशीन की रसी ए बेला हरंदा कंसना सने में बंदनमा निमेरे
Amen. Hallelujah. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, we pray. Thank you so much, Papa, for your answers and blessings. Amen. 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 आइए मेरे प्रियो, अभी हम मेन पार्ट की स्पेशल प्रेयर की तरफ चलते हैं। और यहाँ कल हम जैसे जानते हैं 19 तो पॉइंट है, लेकिन क्योंकि कल हम प्रे कर चुके हैं तो हम जानते हैं जो भी हम प्रार्थना किए हैं वो परमेश्वर उत्तर हमको भेज चुका है, आशीषों के साथ वो मैनिफेस्ट होने वाला है। तो आज से हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने वो सारा विषय को कर दिया है। और जैसे पहला पॉइंट स्पीकर जी के लिए हम करेंगे, हमारे पास्टर जी जहाँ वो मेन स्पीकर है वहाँ पे। और कल के प्रार्थना के द्वारा हम लोग प्रार्थना किए थे कि वो fully filled with empowered by the Holy Spirit to be anointed by Holy Spirit and to deliver the direct message from God। गॉड से लेके पूरा दे और उसका हर एक डिस्ट्रैक्शन से परमेश्वर को प्रोटेक्ट करे करके सारा विषय सारे डिस्टर्बेंसेस से परमेश्वर को सुरक्षा दे वो माहौल को करके। और उनके लिए प्रॉपर हम प्रार्थना किए थे। तो आइए हम धन्यवाद के साथ इस विषय के लिए 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। Rabraka sundrundrebe laharodroma kansa nemendrebe laharamandra kansa namo oba lahare kandraba sharmondre kansa nahandra kansa rabe dehre kados nama emne koldara basre kanda suntimi lehendro wala ramandare kansa nama oba nahala kandani kasni ke rehendra namo sonamo kadane merebe nemro ko laharandra kansa nemendre kansa rabe dosri ko namo sonamandar kolara badalama nemere kolara badan komandra kansa nehendra kansa namandre Homandarama Nemro Kundara Kasta Breka Sadra Kadapandri Bali Sandara Monsika Deneme Kumana Kalaramondre Kalsane Memre Kalsane Kadri Kansan Induma Una Gandiara Mondre Kalsane Memre Mana Karan Subala Haribadrano Mondra Kile Mondre Kanama Nemere Hilo Robodra Kansan Mondre Bela Romonda Kalsane Memre Neme Poro Mondra Vasna Handara Vasri Robonda Amen. Hallelujah. Hallelujah. In the mighty name of Jesus we pray. Thank you so much, Papa, for the answers and blessings. Amen. हाँ, अब हम होस्ट और उनके के लिए जो होस्टिंग करेंगे उनके लिए प्रे करेंगे 1 मिनट के लिए, वो धन्यवाद के साथ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिया गया था प्रे फॉर द होस्ट पास्टर बालेश्वर कुजूर एंड फैमिली एंड लीडर केरकेटा फैमिली। तो वो जितने भी होस्टिंग करेंगे मेरे प्रिय, हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस रीति से वहाँ पे मीटिंग में सारा चीज होता है, लोग विश्वास करते हैं उसी रीति से चलते हैं, उसी रीति तो रिप्रेजेंट करना और होस्टिंग करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हम उसके लिए हम प्रे कर चुके हैं और ये सारा विषय परमेश्वर ने उत्तर दे चुका है, सारा विषय स्मूथली हो चुका है। ये विश्वास के साथ धन्यवाद के साथ हम लोग चलिए प्रार्थना करते हैं 1 मिनट के लिए। नहीं बेटा मैं कुछ Raneda Ramundra Kalsadisni Kerebe Nikandra Bashanama Rabadini Monsika Danama Ukanda Nama Simondere Basila Donama Sanama Oblakanda Rabasika Taneme Rishmondra Kalsada Drama Kasikira Badanama Ola Mandori Basikala Rasonka Danama Remondi Kalsari Mondra Kalsari Kandaname Nemrola Rekla Darebro Sandra Linda Kalsanime Danama Unaka Harikan Rebeko Modiria Sarakadrasa Namaste, Namere Bolaman, Nikandara Mansika Deneme, Harandana Marikan, Harakan, Kansan, and Kansana Mandrico, Hallelujah, in the mighty name of Jesus, we pray. Thank you so much, Papa, for the answers. Amen. और जितने ट्रैवल एंड स्टे जो ट्रैवलिंग करेंगे हमारे पास्टर सर सिलो मिनिस्ट्री के जितने भी हमारे मेंबर्स
उन सबके ट्रैवल एंड स्टे के लिए। उसके बाद वहाँ भी जहाँ जहाँ से लोग आएंगे और बिलीवर्स भी आएंगे, बहुत बहुत जगह से आएंगे, उनके और ट्रैवल और स्टे के लिए भी हम प्रेयर करेंगे। उसके साथ साथ क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट के लिए, ये दोनों चीज़ों के लिए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। फेवरेबल वेदर रहे, सब कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहे सभी के लिए। जितना दिन मीटिंग चलेगा उतना दिन तक पूरा तो ये सारा विषय के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने सारे विषय को भी कर दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस विषय, ये दोनों विषय को लेकर एक मिनट के लिए प्रार्थना करें। Rabra consorobo hodra sahalekre da sundono mandrikale remendre bo sannanda kalabashini merebe namro kolla branda kansebe donandra aldrovina kandra basin kere pedana no konde nama sahan remendera bo shilibendo konde masa kallara mandene mesene nishimoron ka dahana mondre ba kallara konde basana masana oba lahara kandan mashilibendo Mutri kada lebes ni kanda namo, ukanda nama lari kandri ko sama re bila bushil mutri kada nemenda namo, ni mandari kadro bal sakkere badanimo, ukanda nama siba hala kotri insa kada nemendere basanimo, nishi kaldar bos kada nama sanama. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. In the mighty name of Jesus, we pray. Thank you, Papa, for the answers. Amen. I मेरे हम फिर टेंट लाइट साउंड सिस्टम के लिए प्रेयर करेंगे और फूड और कुक, ये दोनों विषय के लिए एक साथ करेंगे। कल हमने प्रेयर किया था कि लाइट का सब अरेंजमेंट, साउंड सिस्टम का अरेंजमेंट और जैसे सब कोई कंफर्टेबल होके एंजॉयबल एनवायरनमेंट में सब अटेंडीज सारे वचन को सुनने पाए, सारे चीज को ग्रहण करने पाए। और ये साउंड सिस्टम ऐसा हो कि जिन जिन लोग के लिए प्रभु चुने हैं कि वो सब लोग सुने और सुनने पाए। और वैसे भी हमारे यीशु मसीह है, उस वही उजियाला है, उस जगत का ज्योति हम जानते हैं। और लाइट का व्यवस्था होना हो चुका है दोनों तरफ से, फिजिकल और स्पिरिचुअल। और फूड और कुक के लिए भी हम कल प्रार्थना किए थे। निश्चय परमेश्वर वो अबांडेंस, जो अबांडेंस 5 रोटी 2 मछली के द्वारा इस जगत में परमेश्वर दिखाए हैं, वही अबांडेंस को और वही मल्टीप्लिकेशन को हम उधर देखने जा रहे हैं। इसलिए आइए दोनों विषय के लिए हम फिर से धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। राब्रांसु को द्रिना लाका द्रे बसों को धन मंदला बाशी निकेल दो रोबोसना करबे नशमुंदो कल सारे का द्रिकन सना हंदे बेशुर बोंदनमा ब्रोकोला रामरा हादा निकेले ब्रोंदिना मंद्रे का सोची का नमन निकोला हरामंद्रे का सारी का द्रे बसुंदो नमाला करे के देने में निमिरे मंद्रे का सना मंद्रे का सारा वो श्रीकंदा निमि युद्धनो को सनमा पूरा कम से काला रंग से भी हो तो मस्ता का लेर बे देने में निकोला हरा कांद्रे उल्टा मंदिरी बाद्रे का सारी का द्रे भी नमोराबा एवं मंद्रे का सारा कंद्रे बाला रो कुसुमंदारी का से देरी कांद्रे मा इब्रो उन्दोरो कांसा का दासी बिलु मंद्रा कांसानी मेंद्रे बोसनी मंकदाने में निमरे लो बोद्रामान साहल विदाकन्ना बोले रे बोद्रहानंदो बदा दे दे संजो मंदिनी मी निमी कुरांदा कांसाना अमा ओने का रांद्रो कल से निकान सनीली होना मुंसा करबे निशु कुंदरो बस निकाला रंदा असुबी लहर बोतेरे में निमी को रंदा न मोल से दान मंद्र कांसाने में निशु मोरो कुंदनो मसरा मंदिर तेरी लारो दंद मानी में नंद को लहर बद्रे बाल सारा संस्कृति कोरो मंद्रे महांदला बाशिरी बालारबो निंदा का लहरा का द्रवा शनो मंद्री वाली एदा को लोहर मनसा का दना मनसारी का द्रो मनसाला करा बदरा बसना मंदरबा आमेन 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 हालेलुया हालेलुया प्रभु चंद्रा का यीशु मसीह के नाम से मांग। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पापा फॉर योर आंसर्स एंड ब्लेसिंग्स। आमीन। आइए मेरे प्रिय, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे जो गेस्ट पास्टर्स आएंगे, बिलीवर्स, लिसनर्स, उनके लिए और उनके साथ साथ जो डीप कनेक्शन विद गॉड, प्रे फॉर अटेंडेंस एक्सपीरियंस टू डीपर कनेक्शन, उन सबों का हम सिलो के साथ साथ जितने भी लोग आएंगे उन सबों का एक डीपर कनेक्शन परमेश्वर के साथ हो। उसके साथ साथ फिजिकल सेफ्टी और प्रोटेक्शन फॉर ऑल अटेंडेंस, लीडर्स एंड वॉलंटियर्स, इन सारे विषयों को लेके, ये 3 विषयों को लेके हम प्रार्थना करेंगे धन्यवाद के साथ, क्योंकि वो सारा विषय भी परमेश्वर
कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हाँ और आमीन में आइए हम प्रार्थना करते हैं। राब्रादो कोलसा का दासिन के रेमेंद्रे कलसा रेमेंद्र बोला रमंद्रे कलसा ने में देने में उबा का लहरा कांद्रे कलसा ने केंद्रे कलसा रे के देने मोशन को नमस में उमा का लहरे के दे बसिंदो नाम लिब्रंद का देने में उना का लहरा का द्रेवे श्रोमोंदे उब्रा का मांद्रे कलसा ने में दो बसनमा Binandre me dor badrila romondre kalsa sanime oblo kondana masli be robodra hasra bodhi branda kale bransani kara bodolama nimiko rahandra ko sane mendre bela ashromonde kalsa ne mende ne ma karna hamare kandro bosini mil drama ko gandara bosima ebrol hira kudra bashikal sumondora kala bondana ne bebe Maka lahara kandri boshrumondari badri kalsa ne mende ne oba lahara kandra bos Madakoli, Rabba Hadadi Bihodono Mandanama, Rebecin Canamandara Basanama, Obrele Cadroman Sani Kendrivilla Haramondi Kansan in the name, Nishamonko Danima, Olobo, the Hanamandari Kalsrebede, Nishiro Kondramani, Adala Haraba Drenamo, Odrila Hasabokolina, Nabrokola, Remen Dala Bashanime, Nishukola Bedahino, the last Sandana. Chanimendo Colibira, Olikirepedora Balarabo, Denemandara, Trivendo, Shamandala, Hashanandar, Sobondene, Masnamindone, Olkoramandriba, Sahasan, the Automo in Coloraman, Nukan Sahadani Maximindoro Basa, Andreba, Alaikoramandara Kasanama, Mondekeleba, there is Shandoman delivery Dramanamena. Branda consanenda nomo shenemendorobo na brokola strahido namalibe dehne kanda rabasani kodaraboso nikrahal nikada bosana mandana masana hallelujah hallelujah in the mighty name of Jesus we pray. Thank you so much Papa for answers and blessings. उसके बाद हम मेरे प्रियो हम प्रार्थना करेंगे कि जो लीडर्स empowered leaders, prefer leaders, volunteers to be empowered and equipped to serve effectively, which is or unity and harmony. We will pray for unity and harmony among leaders, volunteers, attendees, or emotional well-being. Pray for emotional well-being and peace of all involved in the event. ये तीनों विषय के लिए, क्योंकि वहां पे सारा चीज स्मूथली रन होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपसी हार्मोनी, यूनिटी, हमारा जो मेंटल पीस, इमोशनल, ज्यादा इमोशनल ना होना, प्रेयर के वैल्यू को, मीटिंग के वैल्यू को जान के अपने आप को दिन करके वो सारा विषय डेडिकेटली करना, ये बहुत बड़ा विषय है। ये हो सकता है सुनने में छोटा है लेकिन स्पिरिचुअली बहुत बड़ा विषय है। और कल हम इसके लिए प्रेयर कर चुके हैं, इसीलिए आज धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ये विषय भी हमारे पिता परमेश्वर, हमारे ईश्वर से, हमारे होली स्पिरिट सारे विषय को हैंडल कर चुके हैं, इसलिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रार्थना करें। Rabrakun srobo dahandre balare kadrobo shandana kondreda rabosanama nablo jo trebila blonde kansani mendre kare trebinamo abrakala bradane kansumindare kasani ke dene me nemondo lahara kondana ma shlibido nomanda boshere kolara bosani mendara bosanama nimikora brandano sribila osomondo kansani me dene ke dene me unan lahara mandra balsari sinzo mandaro boshere Badame, Nemero Hilo, Robodrakan, Sahaban, Lahan, Nemero Kolara Veda, Ablo Sinanando, Nanando, Nando, Balahakandro, Mananda, Nimiles Janunda, Nemelo Collection of Koramandari, Drakan, Sanamendo, Sanamendeme, Nishimundo, Masrakala, Halebot, Danikarabi, Shinokoramandra, Sansana, Darabasanama. Amen, 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 hallelujah, hallelujah. Mighty name of Jesus. Thank you so much, Papa. अमन। और ये मीटिंग के बीच में हमारा बैप्टिज्म प्रोग्राम है, एक मैरिज प्रोग्राम है, एक ओकेजन है। तो ये दोनों ही विषय के लिए दोनों ही स्पिरिचुअल चीज है। बैप्टिज्म भी स्पिरिचुअल चीज है, मैरिज भी स्पिरिचुअल चीज है। तो ये सारा, ये दोनों विषय के लिए हम कल प्रार्थना किए थे और हम जानते हैं परमेश्वर ने वो सारा विषय को हाँ आमीन के साथ, उत्तर को आशीषों के साथ भेज चुके हैं। इसलिए धन्यवाद के साथ आइए हम उस विषय की प्रार्थना करें।
राबरा सुक्रोंदानास लेके रहंदा कंसाने में देने में ओला का नामा लेके रहद्रा मन समंदरे कलसाना मंदरा वसानमा उक्लोंदना माछली के नमन से कला रद्रमनन सबने में देने में ओला नमी श्री मंदरा वासी बिलहरा तकना सनमा ने मेरे कल मंद्रे का निंदा गोशने के रे के देने मोरापा ना कला रकंदा ने में श्री कल मंद कल मंदने नमा ना कांद्रे मन सकन हमारे बे उक्खना महला रे मंद्रे कल सने के देले रे बदन सनमा ओ बला हिर कांद्रा बस सन्नो रे कांद्रा वासी के ले रमंदा नमो उन्ना हंद्रे कला मंदरा कसरे बदनी कांद्रे में हंद्रे में रास्ता बद बंदा नमा उदो कला आवश्य बोले है दोनों मंद्रे का हमने में देना मा ओला जहाँ नमोदो रोगो सनी का ले बे मंद्रे का सनी का वसनमा निमे लोको Pahanda asaba hule badana kare be sani jemon de ne makadone ne mero kolla rodra bani so bondara sone me se kara badana ma ni do bohilo koromondre bal sai dono monda kar sare badane me ne kolla ramantana ma amen hallelujah hallelujah in the mighty name of Jesus we pray. Thank you so much papa for your answer amen. Last में मेरे प्रिय हम फाइनेंस के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे मैं बता चुकी हूँ हमारे परमेश्वर मल्टीप्लिकेशन वाले परमेश्वर हैं, हालेलुया। और वो मल्टीप्लिकेशन को हम फाइनेंस में भी देखेंगे, क्योंकि फाइनेंस एक फिजिकली एक चीज अरेंज होने के लिए फाइनेंस का बहुत जरूरत होता है। और हम हमारे दोनों फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों अकाउंट से परमेश्वर हमारे सीलों को नवाजे हैं और ऐसे बच्चे दिए हैं। उनका हृदय ऐसा है कि अपनी जिम्मेदारी को, क्योंकि सिलो मेरा है करके हम सब जानते हैं, सब मानते हैं कि ये सिलो मेरा है। सिलो बस एक मिनिस्ट्री नहीं है, फैमिली नहीं है, ये फैमिली है, मिनिस्ट्री बस नहीं है। तो मेरे प्रिय ये जिम्मेदारी के साथ हम प्रार्थना करेंगे और जिम्मेदारी भी उठाएंगे, ताकि हमारे हृदय को परमेश्वर खोले, और वो खोल रहा है क्योंकि हमने कल प्रार्थना किया था। इसलिए फाइनेंस को लेके हम जो भी विषय प्लान आउट किए हैं, उछलते उमड़ते ओवरफ्लो को हम देखने जा रहे हैं। इसलिए हम आइए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं फाइनेंस के लिए। राब्रा कौन सिरे दहंद्रे का सोनिंदारा वाशी निमेंदोली का सन के देरे को दमा इन बे दोलार ब्रंदा का नमस्ते भी धोनी मात्रा का सनंदाने में निशु मंदो को का दर्शन के रे मंदिर के मंदर हर सनमा ब्रंदा का सन में सन में सन मेरी का हर 15 वर्ष नमा दे मेरी लगा देने में ए पे लाई को जमन देने मा कौन रिमानी के में को सनमो निमे का ला दो कौन सन इंद्र के ला रबो मेरी और मंदिर का ने कौन रे बाश एगो संतना महला मंदिर का साथ बिलो लगे तेरे बे उला में हंदा का दे वर्षन निमिला रहो को नमा कौन रे वर्षन का निमरा Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. We prayed and you have answered us with all amen. Amen. मैं ब्लेसिंग प्रेयर के लिए और आगे का विषय के लिए हमारे स्पिरिचुअल मम को हैंड ओवर करना चाहती हूँ। मम्मी मैं आपको हैंड ओवर कर रही हूँ, आप प्लीज टेक ओवर करिए। फिर से सभी को साल परमेश्वर का जितने नाम का धन्यवाद हो, और आइए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के वचन से हम सब आशीषित हुए हैं। बहुत ही सुंदर रीति से सिस्टर नीलमा डेविड ने उस चीज को हमारे बीच रखा है। नई पहलू को हम लोग जानने पाए, नए प्रकाशन को, जैसा कि ये महीना जा रहा है होलीनेस एंड रेवलेशन में, जो कि मसीह का रेवलेशन है। मसीह का रेवलेशन इतने अच्छी तरह से आज ये दो वाणी के जरिए सिस्टर नीलमा डेविड ने रखा। सो मैं और हम सब बहने बहुत आशीषित हुए हैं। प्रभु उनको आशीष करे और ये सच्चाई को पकड़ के हम लोग जैसे चल पाए, प्रभु हम सबको अनुग्रह करे। आइए धन्यवाद प्रार्थना में जाते हैं। कोई विशेष धन्यवाद प्रार्थना है तो बोल सकते हैं। नहीं है, ठीक है। फिर आइए प्रार्थना करते हैं।
थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके महान नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का ये सुंदर दिन, ये अवसर के लिए। हाँ प्रभु जी, ये वीक भर में जो हम हमारा, हाँ प्रभु, ये गुड फ्राइडे वीक नहीं लेकिन हमारा नया जन्म और उद्धार का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अनंत जीवन का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं ये सुंदर विषय के लिए कि आपने हमारे जीवन को, हाँ प्रभु, बहुमूल्य जान के आपके प्रेम के बहुतायत के कारण प्रभु जी, हालेलुया, ऐसा अनुग्रह किया आपके पुत्र के द्वारा प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। हाँ प्रभु, वो विशेष दिन को स्मरण करके उसी हिसाब से अपने जीवन को बिताने के साथ साथ हमारा जीवन प्रभु आपके महिमा का कारण होने पाए बोल के प्रभु जी, हाँ प्रभु, इन दिनों, हाँ प्रभु, ये सुसमाचार का सच्चाई को प्रभु जैसे हम रख पाए सबके सामने, ऐसा अनुग्रह आप हम पे करे बोल के प्रार्थना करते हैं। आपकी बेटी नीलमा डिबेट के लिए विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, एक नई रीति से प्रभु आपके प्रकाशन को हमारे बीच में रखी प्रभु, जो आप ही ने जैसा चाहा, जैसा बोला, उसी रीति से आपके बेटी के जरिए आपने हमसे बातें किए हैं प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं और ये सच्चाई को जानते हुए प्रभु, जैसे वो हमारे आदर्श है प्रभु यीशु मसीह, हाँ प्रभु जी, और वो हमारे बड़े भाई हैं, हम अपने बड़े भाई के आदर्श को लेकर प्रभु आगे बढ़ पाए, जैसे कि उनका राज्य का काम बढ़ने पाए प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, सिस्टर और उनके परिवार को भी आप आशीष करें प्रभु। ये हफ्ता भर जो सब जगह में प्रेयर्स हो रहा है प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आपके बच्चे लोग बैठ रहे हैं, हाँ प्रभु जी, ये वो विशेष दिन को स्मरण करने के लिए, उस समय को स्मरण करने के लिए प्रभु, और जहाँ जहाँ भी प्रार्थना सभाएं हो रही है प्रभु, उन सभी जगहों पे आपका आशीष और अनुग्रह बना रहे प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, कोई झूठ मूठ का रीत रिवाज को लेके नहीं, लेकिन सच्चाई को जैसे सब लोग महसूस कर पाए, जान पाए, और वो सच्चाई को पकड़ के चले और फैला पाए, ऐसा अनुग्रह सबके जीवन में करे बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हर एक मीटिंग शांति पूर्वक होने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करे प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक जगह पे प्रभु आपके लोगों का प्रोटेक्शन के लिए प्रभु आपके दूतों को आप तैनात कर रखे बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, और ये कड़ी गर्मी से भी प्रभु आपके लोगों को आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आगे भी देंगे प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, अभी हमने जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती आपके चरणों में रखा है, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, और जितने सारे प्रेयर पॉइंट्स के लिए हमने कल परसों प्रार्थना किया था, और आज वो सारे प्रेयर पॉइंट्स के लिए हम कन्फेशन और धन्यवाद देते हुए जो हमने प्रार्थना की है आपके चरणों में रखते हैं प्रभु जी, हालेलुया। आपकी बेटी लोगों के और जितने प्रेयर रिक्वेस्ट हुई वो भी रखे हैं प्रभु, ये सारे रिक्वेस्ट और हम जानते हैं और धन्यवाद देते हैं रखे हैं प्रभु जी, उस सुगंधित धूप के लिए आप तक उठाए, और आपने अनुग्रह किया, वो प्रार्थना सुना और उत्तर भी भेज रहे हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद कि आने वाले दिनों में प्रभु आपकी बड़ी महिमा को ये प्रार्थनाओं का उत्तर के जरिए मैनिफेस्ट होता हुआ हम लोग देखेंगे, और आपके नाम की और भी बड़ाई करेंगे प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम सब जीवन में आप कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, चंगे हमारा अधिकार है, आपके बेटे बेटी अगर जान अनजान कोई भी परिवार में या फिर हमारी जान में, हमारे आत्मियों में, हाँ प्रभु जी, हमारे परिजनों में कोई भी किसी भी रीति से पीड़ित हो प्रभु, हाँ वो सच्चाई, जिस सच्चाई के वजह से प्रभु ये वचन, हाँ प्रभु आइजा 53 का 4 और 5, उस वचन के जरिए प्रभु आपके पुत्र ने मोल चुकाए हैं, हाँ प्रभु जी, वो मोल को हम स्मरण कर रहे हैं, और उनके जीवन में वो चंगाई को प्रभु हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। पूरी रीति से चंगे हो जाए प्रभु। विशेषकर नवीन बारिक जी के लिए प्रार्थना करते हैं, और कोई भी अगर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है उनको भी समर्पण करते हैं प्रभु। हाँ, सज्जा को परिवर्तन करने वाले परमेश्वर आप कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं।
आने वाली मीटिंग्स को समर्पण करते हैं, विशेषकर प्रभु बालेश्वर का जो 3 दिन का मीटिंग है, सेशन, प्रभु उसको समर्पण करते हैं। प्रभु आप जानते हैं हर एक जरूरत का विषय, हम प्रार्थना करते हैं मिलते हुए प्रभु जी। हालेलुया। आपके लोगों को प्रभु आप भेजे और हाँ प्रभु वर्शिप के लिए, वो सारे विषय के लिए प्रभु आपने जिसे चुना है, हाँ प्रभु उनको खड़ा करें और महिमा आपको मिले प्रभु। और वो जो दूषित लोग हैं प्रभु, उनके लिए आप ही बातें करें, आप ही उनको बोले और हाँ उनको खिलाए बोल के प्रार्थना करते हैं। आप बेटे को भी अपने अभिषेक से आप नवाजे और उनके जरिए आप ही अपने आप को प्रकट करें बोल के प्रार्थना करते हैं। साथ ही में पाठ का मीटिंग के लिए भी धन्यवाद देते हुए प्रभु जी, सारा आदर सारा महिमा आपको देकर जितने सारे आपके बेटे जहाँ जहाँ से भी जुड़े हुए हैं सबको समर्पण कर, सबके परिवारों को, बच्चों को, हर एक विषय को, हर एक प्रार्थनाओं को भी समर्पण करते हुए सारा आदर महिमा आपको देकर ये छोटे से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ बने रहे। आमीन। 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 शालोम सभी को। Amen, amen, हालेलुया। amen. Amen. Shalom. Shalom. सभी को